जय महादेव। रीट की परीक्षा के अंदर चेकिंग के मामले में जो हमारे राजसमंद में एक ब्राह्मण विद्यार्थियों के साथ में जो बीती है, उसका पूरा वृतांत मैं उनके मुख से ही आपको सुनवाऊंगा। इसमें वीडियो में अटैच करूंगा उनकी। उसके पहले मैं प्रशासन से और इस राज्य सरकार से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या एक ब्राह्मण की जनेऊ खुलवाना, उसको चोटी काटने की धमकी देना, उसकी शिखा को काटने की धमकी देना, क्या ये नीतिगत है? क्या ये किस प्रकार के पुलिस वाले हैं जो इस प्रकार की दादागिरी करके एक कर्मकांडी ब्राह्मण के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं? उनको ये अथॉरिटी किसने दी है? किस प्रकार के ऑर्डर्स में ये लिखा हुआ था कि शिखा और चोटी नहीं होनी चाहिए, शरीर पर जनेऊ नहीं होना चाहिए? और यदि जनेऊ था तो आप मेटल डिटेक्टर से चेक करते ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि इस प्रकार से लोगों को जलील ना करें और सही व्यवहार उनके साथ होना आवश्यक है, क्योंकि वो परीक्षा देने जा रहे हैं, उससे उनकी जिंदगी का निर्णय होगा। और आप व्यक्ति को इस तरीके से मानसिक परेशानी देकर और उसको आप रूम में भेजेंगे परीक्षा देने के लिए, तो उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी? ये एक सोचने का विषय है। ब्राह्मण ही नहीं, समस्त हिंदू समाज में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसके अंदर एक जनेऊ संस्कार होता है, जिसका होना अनिवार्य है। और जनेऊ की इतनी महत्वता है कि व्यक्ति उसे जब ही उतारता है जब उसकी मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से उस जनेऊ को काटने की आप धमकी दे रहे हैं, उसे आप जबरदस्ती उतरवा रहे हैं। आपको जब विद्यार्थी ने कहा कि आप उसको पूर्ण रूप से आप चेक करें कि यदि उसमें कोई तकलीफ है, कोई डिवाइस उसमें लग नहीं सकती, एक 3 तार के धागे में किस प्रकार की डिवाइस लग सकती है? जब आपको चेक करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन पता नहीं है आपकी उसके पीछे क्या मानसिकता है, क्या आपकी सोच है उसके पीछे। मुझे शर्म आती है। प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए जो बड़े अफसर हैं, उनको इसके ऊपर एक जांच कमेटी गठित करनी चाहिए कि किस सोच के चलते उन्होंने ये कृत्य जबरदस्ती इन कर्मकांडी ब्राह्मणों के साथ में किया है, और जो उनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी उसका हिसाब कौन देगा? और जो जनेऊ संस्कार को पुनर्धारण करने पर जो खर्च आएगा उसका हिसाब कौन देगा? एक ब्राह्मण के लिए, एक हिंदू समाज के व्यक्ति के लिए जनेऊ वस्त्र से भी ऊपर की चीज है। व्यक्ति वस्त्र उतार सकता है लेकिन जनेऊ नहीं उतार सकता। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे उदाहरण को प्रस्तुत किया है कि आपने एक ब्राह्मण को सरेआम नंगा कर दिया, उसकी जनेऊ उतरवा कर। जिस जनेऊ को और जिस चोटी को धारण करने के पीछे हमारे समाज के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने गर्दनें कटवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रशासन को कि उन्होंने और बड़ी बहादुरी के साथ में एक भोले भाले व्यक्ति, एक ब्राह्मण के आपने जनेऊ उतार कर, और पता नहीं कौन सा गैलेंट्री अवार्ड इससे आपको मिलेगा, ये मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन वास्तव में सोचने का विषय है कि जहाँ सनातन संस्कृति को बचाने के लिए खुद नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मुख्यमंत्रियों के द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं कि हमारी संस्कृति को विदेशों में बढ़ावा मिले, वहाँ पर हमारे ही प्रशासन के लोग, ये पुलिसकर्मी किसी ब्राह्मण की जनेऊ उतरवा के उसको चोटी काटने की धमकी देकर और बड़ा बहादुरी का कार्य कर रहे हैं। शर्म की बात है, शर्म का विषय है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो ऐसे पुलिसकर्मी हैं उनसे उनकी मंशा उजागर की जाए, एक जांच कमेटी गठित की जाए कि किस सोच के चलते उन्होंने ये पर्टिकुलर इन सभी लोगों के साथ में की। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, हालांकि मैं वीडियो अटैच कर रहा हूं, पर यह किसी एक पंडित के साथ में नहीं हुआ। ये जितने कर्मकांडी व्यक्ति पंडित थे जिन्होंने ये सारे चीज़ों को धारण किया था, उनके शिखा भी थी, उनके जनेऊ भी थी, उन सबको लज्जित करते हुए उनकी सारी चीज़ें उतरवाई गई। प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये एक गंभीर विषय है, ये आस्था का विषय है, ये मानसिक प्रताड़ना का विषय है, ये आर्थिक विषय है। और जिस प्रकार से राजस्थान सरकार में निरंतर रूप से जो हिंदुओं की आस्थाओं पर ठेस पहुंचाई जा रही है, जैसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जैसे कि हिंदू समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों की गर्दनें कट रही है, और अब हमारे प्रशासन के जो रक्षक कहलाए जाते हैं वो पुलिसकर्मी खुद किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ना देंगे, तो हिंदू समाज का व्यक्ति कहाँ जाएगा? मेरा नाम पंडित शशिकांत दीक्षित है। मैं राजनगर का निवासी हूँ। मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ और जन्म से ही शिखा सूत्र एवं यज्ञोपवीत धारण करता हूँ, क्योंकि मेरा विधि विधान पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। कल राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित रीट की परीक्षा में भाग लेने के लिए मैं प्रवेश पत्र में दिए गए संपूर्ण निर्देशों का पालन करते हुए सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोंदा में पहुंचा। जब मैं वहां गया तो पुलिसकर्मी के द्वारा मेरी चेकिंग की गई और उन्होंने
मुझे मेरी शिका खोलने के लिए कहा। मैंने शिका खोलने का प्रयास किया, लेकिन शिका नहीं खुली। इस पर पुलिसकर्मी ने कहा, यदि आपने शिका नहीं खोली तो इसे हमें काटना पड़ेगा। इस पर महिला पुलिसकर्मी ने मेरी शिका खोलने का प्रयास किया। शिका थोड़ी सी खुल भी गई और मैं जैसे ही प्रवेश करने लगा तो मुझे उस पुलिसकर्मी ने दोबारा रोका और कहा कि आपको आपका जनेऊ भी उतारना पड़ेगा। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर, यह जनेऊ कोई सामान्य धागा नहीं है और इसे आप आराम से चेक कर लीजिए। यह केवल एक सूत का धागा है और किसी भी प्रकार का डिवाइस इसमें नहीं लगाया जा सकता है। और यदि आप कहें तो मैं टी शर्ट खोलकर भी परीक्षा देने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरा जनेऊ मत उतरवाइए। लेकिन उन्होंने नहीं माना और उन्होंने कहा आपको जनेऊ उतारनी ही पड़ेगी। इस पर मैंने कहा कि मुझे परीक्षा नहीं देनी है। लेकिन वहीं पर मेरे कुछ गुरुजन खड़े थे। उन्होंने मुझे समझाया कि आप परीक्षा दीजिए, उसके बाद में इसकी शिकायत कर दी जाएगी। मैं बिना मन से परीक्षा देने के लिए गया। मेरा हृदय बड़ा दुखी था, मन बहुत दुखी था, बिल्कुल भी मन नहीं लगा। जैसे तैसे मैं परीक्षा देकर के पुनः वापस आया। आकर मैंने पुनः उन पुलिसकर्मियों से मेरे हृदय की पीड़ा बयां की, लेकिन उन्होंने पुनः मुझसे अभद्र व्यवहार किया। यह सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक स्वतंत्र भारत का नागरिक होने के साथ साथ सनातन हिंदू धर्म का एक ब्राह्मण भी हूँ। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ है उसे देखकर मेरे स्वतंत्र देश में मेरी स्वतंत्रता को ठेस पहुँची है और मुझे सनातन धर्म के भविष्य की चिंता होने लगी है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस संपूर्ण घटनाक्रम का घोर विरोध होना चाहिए, ताकि जो घटना मेरे साथ में हुई है आने वाले समय में किसी भी सनातन हिंदू के साथ ना हो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपा करके इस बारे में कोई ठोस निर्णय लिया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की ऐसी हरकत किसी भी पंडित समाज या किसी भी हिंदू समाज के व्यक्ति के साथ ना हो। अपनी कमियों को किसी और पर ना थोपें। मेटल डिटेक्टर आपके पास नहीं था तो आप हाथ से उसको पूर्ण रूप से, सामने वाले ने कहा था, पंडित जी ने बोला था कि आप इसको हाथ से पूरा चेक कर ले सर, इसमें कुछ भी डिवाइस नहीं लगा हुआ है। उसके पश्चात भी आपने जबरदस्ती उस व्यक्ति से ये चीज खुलवा कर वो कौन सा महान कार्य किया, इसका विवरण आपको अपने बड़े अफसरों को देना होगा। धन्यवाद। सिया राम।